हेलो एवरीवन। हमने सब्सिडरी बुक के कैश ट्रांजैक्शंस कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर दिया है। अब बारी आती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हम कहाँ कहाँ एंट्री करते हैं उसके ट्रांजैक्शन की, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और बाकी कुछ है जो इन चारों में नहीं लिख सकते उनको हम सीधा पुट ऑन कर देते हैं जर्नल प्रॉपर में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट, enter the following transaction of Miss Kirti in purchase book, sales book, purchase return and sales return book। तो पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस कीर्ति, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, ये बना देंगे। अब डेट 1, सोल्ड गुड्स टू सुधाकर स्टोर्स ₹39,000 एट 10% TD। तो हमें TD काट के जो अमाउंट होगा वो लिखना है। कहाँ लिखना है? सोल्ड गुड्स मतलब सेल्स में। नाम क्या लिखेंगे? सुधाकर स्टोर्स। किसको सेल किया है? सुधाकर स्टोर्स। तो यहाँ पे हम सेल्स में पहले ईयर और मंथ लिख देंगे। अभी 1 को किसको सेल किया है? सुधाकर स्टोर्स। सुधाकर स्टोर्स कितना? 39,000 और 10% TD, मतलब 39,000 में से हम 10% TD निकालेंगे तो कितना होगा? 39,000, उसमें से 3900 माइनस करेंगे 10%, तो उतना हो जाएगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट निकाल के अमाउंट, दैट इज 35,100। ठीक है, 35,100। ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम अवधूत ट्रेडर्स ₹47,350 एंड पेड कैरेज 250। पेड कैरेज 250, अगर हमने पैसा दिया है तो उसका तो हमें एंट्री करना ही नहीं है, सिर्फ परचेज की करेंगे जो हमने सुधाकर से किया है 47,350। तो परचेज बुक में लिखेंगे हम लोग किससे खरीदा हमने? अवधूत ट्रेडर्स से। तो यहाँ पे ईयर, मंथ और डेट क्या है? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अवधूत ट्रेडर्स। अरे क्या हो गया इस पेन को? अवधूत ट्रेडर्स। ठीक है। कितने अमाउंट का खरीदा हमने? 47,350। 47,350। कैरेज का हमने पेमेंट किया है तो हम कैरेज की एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सुधाकर रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3220। इसके पहले वाले वर्ड हमने इसमें देखा हुआ है वीडियो में कि नेट वर्ड आता है तो हमें सेम अमाउंट यूज़ करना है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेट वर्ड मतलब हमें यही अमाउंट यूज़ करना है। सुधाकर रिटर्न गुड्स, अब ये परचेज हुआ का सेल, और उसमें डाउट आता है तो सुधाकर देख लो, हमने परचेज में लिखा या सेल। सेल किया है तो ऑफकोर्स सेल रिटर्न होगा, जिसको सेल किया उसी ने रिटर्न दिया है, तो सेल्स की सामने एंट्री सेल्स रिटर्न में होगा। सेम नाम जिसने हमें रिटर्न किया है दैट इज सुधाकर स्टोर्स। सुधाकर स्टोर्स, नेट वर्ड दिया है इसलिए हम सेम अमाउंट लिखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, दैट इज 3220। नेक्स्ट, कैश परचेज 18,600 एंड कैश सेल 16,000। जहाँ पे कैश वर्ड आ जाता है तो इन बुक में एंट्री होगी नहीं, उसकी एंट्री कैश बुक में होगी। तो हम नोट में लिखेंगे 3rd की जो भी 10th मार्च की जो भी एंट्री है, वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इन दिस बुक, दिस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट, 13th, राकेश इनवॉइस्ड गुड टू अस as per our order placed on 28th Feb 2018 ₹37,000। तो अब ये परचेज हुआ कि सेल हुआ? उसने हमें गुड्स भेजे हैं, मतलब हमने खरीदे, तो इट इज़ परचेज। तो हम लिखेंगे 13 को परचेज किससे खरीदा है? राकेश से, और अमाउंट है 37,000। ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स 3340 टू रागिनी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 33,400 का 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालो पहले। इट्स 33,400, तो उसका ट्रेड डिस्काउंट होगा 3340। इसको माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो हमारा क्या है? डिस्काउंट 10 - 4 6, 4 कट करके 3 0 30,060 रुपीज़। ठीक है। क्या किया है हमने? वो उसको सोल्ड गुड्स मतलब सेल्स में लिखेंगे। 17 किसको बेचा है हमने? रागिनी, तो रागिनी वर्ड लिखेंगे एंड 30060। ठीक है। नेक्स्ट,
रिटर्न गुड्स टू राकेश 3850 एज देवर डिफेक्टिव। अब ये परचेज रिटर्न, ये सेल्स, अगर राकेश इंसान से हमने परचेज किया तो ये परचेज रिटर्न होगा, और आगे नेट ग्रॉस कुछ नहीं दिया है तो सेम अमाउंट हम लिखेंगे परचेज रिटर्न में। डेट इज 20। ओके, किसको रिटर्न किया है? राकेश को। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट? 3850। 3850। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मिस MS Michael Traders 19450 एंड दे अलाउड अस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 150। तो इसमें से हम लोग 150 माइनस करेंगे, उतना हमारा परचेज हुआ है। तो परचेज बुक में लिखेंगे MS Michael Traders, डेट इज 22। MS, पेन इज नॉट वर्किंग टुडे। MS Michael Traders, ठीक है, कितना है? 19450 माइनस 150, दैट गोज टू 19300। ठीक है, नेक्स्ट, रागिनी रिटर्न गुड्स 1900 ग्रॉस एज वर डैमेज। अब ग्रॉस है तो हमें इसमें से कितना माइनस करना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसके पहले देखो हमने रागिनी से कब खरीदा है? रागिनी से हमने खरीदा है राकेश 17 को 10%, तो हमें इसमें से भी 10% निकालना है। ठीक है, और ये हमने क्या किया था? सोल्ड किया था, तो ये सेल्स रिटर्न में रहेगा। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न में डेट क्या आएगी? इट्स 23 एंड इट इज़ रागिनी जिसने रिटर्न किया। ग्रॉस लिखा है तो पहले वाला सम देखो कहाँ पे था? जब हमने सेल किया तो वहाँ 10% है, तो यहाँ से भी हमें 10% निकालना है। तो 1900 माइनस 190, दैट गोज टू 1710। नेक्स्ट, परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम शर्मा फर्नीचर मार्ट 55,000। फर्नीचर है, अगर हम असेट को परचेज सेल करते हैं तो उसको हम नोट में लिखेंगे, यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे नहीं। यहाँ पे सिर्फ गुड्स का परचेज एंड सेल्स का लिखते हैं, तो वो जाएगा जर्नल में। जर्नल प्रॉपर, जो नॉर्मल हम चैप्टर 3 में बनाते थे नॉर्मल जर्नल, तो हम उसकी एंट्री जर्नल में करेंगे। तो आप जर्नल प्रॉपर अलग से बना सकते हो या नोट में भी लिख सकते हो कि इसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम गरिमा स्टोर्स 8000 एंड सोल्ड द सेम टू सुनीता एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, अब पहले परचेज किया है 8000 का, तो 26 लिख दो। परचेज फ्रॉम गरिमा स्टोर्स, तो गरिमा स्टोर्स कितने अमाउंट का है? इट इज़ 8000। और अभी हमने वही सेल किया है, बट हमने उसके ऊपर 25% प्रॉफिट भी तो ऐड किया है। तो 8000 का 25% कितना होगा? 8000 इंटू 25%, 1 ज़ा 4 ज़ा 4, 2 ज़ा, तो 2000 हमने उस पर प्रॉफिट ऐड किया है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 8000 का 125% अपॉन 100। तो जो भी है, अगर हमने 25% निकाला है तो 8000 के ऊपर 2000 ऐड करेंगे, या फिर सीधा 125 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। इट इज़ 10,000। तो हमने सेल कितने में किया है? 10,000। 8000 हमारी कॉस्ट प्राइस थी, और उसके ऊपर हमने 2000 अपना प्रॉफिट लगा के 10,000 में सेल किया है। किसको सेल किया है? टू सुनीता। तो ये 10,000 में सेल किया है, 8000 कॉस्ट प्राइस है और 2000 उस पर ऐड करके 10,000 में कब सेल किया है? ऐसे देखो बीच में डेट दी है, तो मे बी 29 को सेल किया है। सोल्ड द सेम टू सुनीता एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो इधर 29 डेट दी है, तो हमने 29 को सेल किया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 29 को सुनीता को सेल किया है 10,000 में। ठीक है, नेक्स्ट, सेंड अ डेबिट नोट टू माइकल ट्रेडर्स। डेबिट नोट वर्ड कहाँ आता है? परचेज रिटर्न में। तो वी विल राइट इन परचेज रिटर्न बुक। डेट इज 31 MS Michael Traders, it's Mitchell Traders, sorry, okay, 3200 सॉरी। तो अब हमारी सारे एंट्रीज ख़त्म हो चुकी है, सारी की सारी 31 एंट्रीज डेट तक। अब लास्ट में हमें क्या करना है? सिर्फ टोटल करना है। टोटल करना है पूरे अमाउंट का।
यहाँ पे भी पूरा सेल्स का टोटल करना है, परचेज रिटर्न का भी टोटल करना है एंड सेल्स रिटर्न का भी टोटल करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी यहाँ पे पेड कैश वाले वर्ड है वो सारे नोट में लिखने कंपलसरी है, बिकॉज उसके भी सेम इक्वल मार्क्स होते हैं। एग्जाम्पल, जब हमने थर्ड को पेड कैरेज किया है 250, जहाँ पे एक्चुअल में पैसा पे किया है, तो नोट में लिखना है कि दिस अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उसके साथ सेम 10th को कैश परचेज और कैश सेल्स है, तो इवन डेट 10 द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वो इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज फर्नीचर, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो ये नोट्स लिखने ज़रूरी है। जितना एंट्री का मार्क्स है सेम टू सेम एंट्री इसका भी आपको मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप सब अच्छी तरह टोटलिंग करें। इजी है, सेल्स करो तो सेल्स में लिखो, परचेज करो तो परचेज में लिखो, परचेज रिटर्न आया है तो परचेज रिटर्न में लिखो, सेल्स रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न में, नेट वर्ड आया है तो सेम टू सेम अमाउंट कॉपी करो, ग्रॉस वर्ड आ चुका है तो अगर उसके ऊपर वाली एंट्री में देखो 10% है, 7.5% है या 5% है, जितना ट्रेड डिस्काउंट पहले हमने किया है उतना सेम निकालने के बाद, माइनस करने के बाद आपको अमाउंट लिखना है, ठीक है। और वर्किंग नीचे नोट, जो भी जिसकी भी एंट्री नहीं कर रहे हैं उसके नोट मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। आई होप ये समझा आपको।